टी की पावर नेगेटिव है और R1 प्लस कितने लोग बोलेंगे तो यहाँ पर कूलर लगाएंगे कूलर लगा देंगे। Good evening everybody, a very good evening to all of you बच्चों. We are live, we are back on the Planet Gate YouTube channel with संकल्प गेट 2022 बैच. और इस बैच के अंदर बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि नेटवर्क एनालिसिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ये चीज करेंगे आज. तो सबसे पहले बेटा सब लोग लाइक बटन दबा के ठोक देंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर कर देंगे कि सर लाइव आ गए हैं, क्लास स्टार्ट हो गई, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन. सो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE. In 2014 and 2018, I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये सब चीज़ें मेरे बारे में आप लोग ज़्यादातर लोग जानते हो बेटा, लेकिन व्हाट मैटर्स द मोस्ट फॉर अस कि हमारी पूरी टीम पूरी जी जान लगाती है बच्चों की तैयारी कराने में, बच्चों को आगे से आगे ले जाने में. वी मेक श्योर कि हमारे स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ द कंटेंट विद बेस्ट ऑफ द इंटेंट मिले, एंड वी हैव द मोस्ट हार्ड वर्किंग टीम अक्रॉस द कंट्री. और इसी विजन को लेके जब हम चलते हैं तो हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी. तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो यार, उसके बाद कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE. अब देखो यार, ये मेरी स्पेशल क्लासेस का अड्डा है bit.ly/अंकित ESE. यहाँ जाओगे तो मेरी सारी स्पेशल क्लासेस पाओगे जिनकी मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो. जैसे अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो नेटवर्क के आपको PYQs भी मिल जाएंगे और कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे. और आप चाहें तो आ सकते हैं प्लस पे यार, क्योंकि प्लस पे एक अलग फीलिंग होती है बाय लर्निंग विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स. इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं. जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकल में बात करें, वी हैव द गॉड ऑफ इलेक्ट्रिकल केजर हफीज सर, वी हैव द लेजेंड ऑफ द कोर सब्जेक्ट अजय गुप्ता सर, वी हैव द मास्टर ऑफ मशीन्स वरुण श्रीवास्तव सर. ECE में बात करें, वी हैव विशाल सोनी सर, द मास्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. वी हैव साकेत वर्मा सर, द मास्टर ऑफ EMT एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हैं विष्णु सर, इसके अलावा हमारे पास हैं सिद्धार्थ सबरवाल सर. तो बेटा ऑल टॉप एजुकेटर्स अंडर वन रूफ. और ये आपको प्रोवाइड करते हैं डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और क्लियर करते हैं आपके सारे के सारे डाउट. इसके अलावा एक सब्सक्रिप्शन में सारी ब्रांचेस, सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलता है. बट जो भी कोई इससे भी आगे जाना चाहता है, दे गो विद आइकॉनिक, जहां मिलेगा पर्सनल कोच जो बनवाएगा स्टडी प्लानर, टीचर्स कंडक्ट करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन, मिलेगा टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, और एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर करेगी आपके सारे डाउट्स. अब अगर आप यहां पे कोड लगाते हो ना अंकित ESE,
तो आप इमीडिएटली पाते हो 10% डिस्काउंट, ठीक है, और साथ ही साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी करने का मौका। अब सर YouTube पे आप पढ़ाते हो तो प्लस पे आने का क्या फायदा? बेटा YouTube का कोई भी इनिशिएटिव कंप्लीट कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। वाई? बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट कंसिस्टेंट। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कि बच्चे सीरियसली स्टडी नहीं करते हैं, यहाँ पे बच्चे मोर फॉर एंटरटेनमेंट आते हैं, जिस कारण से कोई भी इनिशिएटिव को कंसिस्टेंटली कैरी आउट करना टफ है। बट अगर आप प्लस पे आते हो तो कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करते हो उसमें सिलेबस स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा कराया जाएगा, कंसिस्टेंट टाइम पे कराया जाएगा, आपका मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस लगा के 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम लेके चला जाएगा और बेस्ट वे में आपको बेस्ट गाइडेंस के साथ तैयारी कराएंगे। एंड नीडलेस टू से आपको यहाँ पे मिलेगा कंटेंट भी, जैसे कि स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगी, डाउट्स भी बताए जाएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अनअकैडमी प्लस। और देखो ये लेटेस्ट बैच है जो हमारा स्टार्ट हुआ है यार, 28 अप्रैल से हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है। सो यू गाइस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस बैच एंड यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। और 2 मई को बेटा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, 2 मई को 11 बजे फॉर 60 मिनट्स, ठीक है। इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और आपको सारे सब्जेक्ट्स को सॉल्व करना है। बेसिक क्वेश्चन आएंगे और जो भी बच्चा बेस्ट परफॉर्म करता है तो ऐसे टॉप 3 बच्चों को मिलेगा अनअकैडमी की साइड से 100% स्कॉलरशिप। आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप पे कॉम्बैट के लिए रजिस्टर कर लेना है यूजिंग द कोड अंकित ESE, ठीक है। और अंकित ESE के साथ आपकी 1 ईयर फीस होगी 27,225, 18 मंथ 34,650 एंड 2 इयर्स 39,600। आइकॉनिक के लिए जाओगे तो अंकित ESE के साथ 1 ईयर फीस होगी 45,225, 2 इयर्स 66,600। चलो, so let's get started students, let's get started. First question, find V naught T, assume V naught 0 is 5 volt, ये 0.1 farad है, 10 ये है 10 e to the power minus ut vt सॉरी वोल्ट, और ये है 2 डेल्टा t एम्पियर। करो भाई, यहां पे आपको V naught T बताना है, इनिशियल वैल्यू 5 वोल्ट दे रखी है, फटाफट करो। इसका सर्किट सबसे पहले लैपलास में ड्रॉ करो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। बेटा अभी विशाल सर की पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव है और तुम लोग लगे हो सिग्नल। थोड़ा सा सामने वाले इंसान का भी सोचा करो यार। अभी वो इंजीनियरिंग मैथ्स ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट डील, अ बिग डील कि वो इतना एफर्ट कर रहे हैं। कम ऑन एवरीवन, फटाफट से बनाओ यार। नेटवर्क कब स्टार्ट होगा बेटा ये तो आप लोग बताओ, अटेंडेंस कब आ सकती है? आप लोग अटेंड करना छोड़ ही दिए हो। जब आप लोग पढ़ने को तैयार हो तो मुझे पढ़ाने में थोड़ी कोई दिक्कत है, बट बच्चे भी तो हों पढ़ाने के लिए। बनाया इसका, देखो सबसे पहले बेटा एक चीज बताओ, जो ये मेरे से पूछ रहा है कि विशाल सर नेटवर्क कब स्टार्ट करेंगे, इस कोविड की सिचुएशन में किसी को पता है कि यार कब सिचुएशन सुधरेगी? अगर किसी को भी कोविड हो जाता है कि इतने दिन में सुधर जाएगी, ऐसा हो जाएगा। कभी कभी लगता है तुम लोग कितने इनसेंसिटिव हो सकते हो यार। अब देखो कैपेसिटर के मॉडल में क्या होगा, 10/s फाइव बाय एस। डेल्टा टी का लैप्लास होता है 1 तो 2, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या चाहिए, कैपेसिटर की वोल्टेज चाहिए ना, तो आप नोडल से बनाओ, बेस्ट तरीका है। आपको ये वोल्टेज चाहिए, आपने मान लिया Vs, ठीक है, आपने इसको क्या मान लिया Vs। अब देखिए जरा भाई,
नोडल लगाओगे वी एस माइनस 10/s+1 वी एस बाई 10, कैपेसिटर में वी एस माइनस 5/s ओवर 10/s इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आप यहां पे क्या करोगे ना, वी एस वाली सारी टर्म कलेक्ट कर लोगे। 0.2 ये हो गया वी एस का कोएफिशिएंट, 2 प्लस 0.5 प्लस 1/s+1, ये बना 2.5। यहां से अगर 0.1 कॉमन निकाल लें और ये 2.5 प्लस 1 25 प्लस 10 हो जाएगा, बताना मुझे यही बन रहा है। मैंने ना यहां से 0.1 कॉमन ले लिया यार, 0.1 कॉमन ले लिया है, तो ये बचा है s+2। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा हमको, सही बात है ना। s को -1 डाला तो 10/, s को -2 डाला तो -15। देखो कितने इजीली आ गया आंसर, सिर्फ एक नोडल लगा। कैलकुलेशन में देखो यहां मिस्टेक हो सकती है बहुत इजीली, दिस इज समथिंग दैट यू कैन मेक अ मिस्टेक वेरी इजीली। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। -2 डालेंगे, 10s+20 15s+, कौन सा आ रहा है, 10e⁻t, ये आ गया ना ए आ गया। ठीक है, द आंसर विल बी ए। चलो यहां पे अगर आप पता है एक चीज देखो यार, यहां आपको ये दिख रहा है कि इसमें 0 रखने पे वैल्यू कितनी आ रही है 25, और गिवन कितनी थी 5। ये इंपल्स फंक्शन की वजह से ना कैपेसिटर की वोल्टेज इंस्टेंटली बदल रही है ड्यू टू दिस इंपल्स। अगर इंपल्स नहीं होता तो कैपेसिटर की वोल्टेज इंस्टेंटली नहीं बदल सकती थी। बात समझ रहे हो, अगर आप फंक्शन में डालो 0 तो 10 + 15 25, जबकि गिवन कितना था 5, तो इंपल्स फंक्शन कैन इंस्टेंटली चार्ज अ कैपेसिटर। चलो अगला देखो यार, V0 एज्यूमिंग 0 इनिशियल कंडीशन निकालो। वैल्यूज क्लियर है ना, ये 1/3 फैरेड है, 1 ओम 5 ओम 1 हेनरी। तो अभिनव बेटा ये मुझसे पूछ क्यों रहे हो कि मैंने इस प्लेलिस्ट पूरी देखी है स्टार्टिंग से। चलो बनाओ भाई इसको। कम ऑन एवरीबॉडी। बेटा देखो मुझे भी पता है नेटवर्क पढ़ने से तुम लोगों का बेसिक स्ट्रांग होगा, तुम लोगों को नॉलेज मिलेगी, और मैं तो हूं ही नॉलेज देने के लिए, मेरा थोड़ी ना कोई नुकसान है। लेकिन आप ये चीज़ समझो कि अगर यहाँ पे बच्चे आएंगे नहीं तो यार यूट्यूब इज़ नॉट समथिंग कि जहाँ पे 2 बच्चे 4 बच्चे बैठे हों तो भी क्लास लगती रहे। मैंने आपको बताया था, देखो हमारे पास जो है ना लिमिटेड टाइम होता है, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। अब लिमिटेड टाइम जब होता है तो उसमें हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चों तक बेनिफिट पहुंचाया जा सके। अगर मैक्सिमम बच्चों तक बेनिफिट पहुंचाना है तो वी विल रन सर्टेन सीरीज जहां बच्चे ज़्यादा अटेंड करें। वी हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम। ठीक है, चलो
अमन देखो सेकंड ऑर्डर सिस्टम में जो होता है ना, अगर आरएलसी नेटवर्क है उसका टाइम कांस्टेंट पूछा है तो टाइम कांस्टेंट होता है 1 अपॉन रियल पार्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स निकालने मैंने बताए थे ना, माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो अगर ओवर अंडर डैम्ड और क्रिटिकली डैम्ड की बात करेंगे तो रियल पार्ट अल्फा होता है, तो 1 बाय अल्फा। और अगर ओवर डैम्ड की बात करोगे उसके दो अलग अलग रियल रूट्स आते हैं, तो वहां दो टाइम कांस्टेंट होंगे। तो ओवर डैम्ड में दो टाइम कांस्टेंट होंगे, -1 बाय रूट और -1 बाय रूट, और यहां पे क्रिटिकली डैम्ड और अंडर डैम्ड में होगा 1 बाय अल्फा। बनाए इसका नेटवर्क, नेटवर्क वेरीफाई कर लो पहले। 1 बाय एस ये है 1 ओम, यहां पे है भाई 5 ओम। इनिशियल कंडीशन 0 है ना, इसीलिए कोई करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स नहीं बनाया मैंने। अब हमको ये V नॉट चाहिए, तो यहां पे ना मैं नोडल लगाता हूं फिर से V, ठीक है। आई विल अगेन ट्राई यूजिंग नोडल। कैसे सर? देखो V माइनस 1 बाय एस ओवर 1, V बाय 3 अपॉन एस प्लस V बाय 5 प्लस एस। ये दोनों सीरीज में है ना, 5 और S। अब V का अगर कोएफिशिएंट आप देखो 1 प्लस S बाय 3 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस S इज इक्वल टू 1 बाय S। अब अगर आपको V नॉट चाहिए तो पहले V निकाल लो 1 बाय S, तो यहाँ पे 1 बाय S प्लस S स्क्वायर बाय 3 प्लस S अपॉन 5 प्लस S। अब आपको क्या चाहिए? V नॉट। एक बार आपके पास V आ गया तो V नॉट तो निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे V नॉट? वोल्टेज डिवीजन से। 5 और S सीरीज में, V इंटू S ओवर S प्लस 5, S बाय S प्लस 5 S से S कटेगा, नीचे से S कॉमन आ जाएगा ना, S प्लस 5 3 आप LCM ले लो यहाँ पे, S स्क्वायर प्लस 5S और 3S 8S, 15 और 3 18, ये बना। ठीक है, यही बन रहा है ना भाई? देख लो एक बार, देखो यहां पे यही बन रहा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। 1 बाय S था, S बाय S प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो S कट गया, S प्लस 5 हुआ, S इंटू S प्लस 5 S प्लस 5 S इंटू S प्लस 5। ठीक है, अब 3 LCM लिया तो 3S प्लस 15, तो S स्क्वायर प्लस 5S और यहां से 3S 8S, 15 और 3 18। ठीक है, यही बनेगा। अब यहां पे V नॉट कितना आएगा? देखो नीचे वाली टर्म को ना फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज कैसे करोगे यार? ये बनेगा S प्लस 4 का स्क्वायर, S स्क्वायर प्लस 8S प्लस 16 प्लस 2। आप इसको देखो ऐसे तोड़ो,
तो यहां पे आपको नजर आएगा एक टर्म बनता हुआ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप समझ सकते हो ये साइन का फंक्शन है। अगर ये साइन का फंक्शन है ना तो इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब आप कहोगे सर ये एस स्क्वायर तो है नहीं, एस प्लस 4 का स्क्वायर है। बिल्कुल, तो यहां लैपलास की प्रॉपर्टी लग जाएगी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की। क्या कि जब s प्लस ए होता है तो e की पावर -80 मल्टीप्लाई हो जाता है। जहां कहीं देखो ऐसा लैपलास होता है e की पावर -80 xt, तो x ऑफ s प्लस ए हो जाता है। तो यहां s प्लस 4 था तो e की पावर -40 मल्टीप्लाई हो गया। तो कौन सा आया? c आया। आंसर विल बी c। ठीक है, क्लियर हो गया भाई किस टाइप से करेंगे इसको सॉल्व। चलो नेक्स्ट ट्राई करो भाई। डिटरमाइन वी नॉट एज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन। डिटरमाइन वी नॉट एज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन। चलो बनाओ। अब ऐसे ही करना है, पूरा नेटवर्क बना के फिर आप नोडल, मैश, केसीएल, केवीएल जो भी टेक्निक आपको सूटेबल लगे आप वो यूज करो। चलो भाई, डिटरमाइन वी नॉट एज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन। कम ऑन एवरीबडी। जल्दी से बनाओ यार। यार एक सिंपल सी बात बताओ आप लोग, यार आप लोग इलेक्ट्रिकल के हो और आप लोगों को ये भी नहीं दिखता कि इस चैनल पे केमिकल में अटेंडेंस इलेक्ट्रिकल से भी ज़्यादा आती है। मतलब यार 70-80 बच्चे, 90 बच्चे क्लास में आना कितनी बड़ी बात होती है। सोचने वाली बात है। इंडिया का 1.25 लाख बच्चा तैयारी करता है। चलो मैं बोलूँ इंग्लिश वाले बच्चे तो नहीं फॉलो कर सकते, हिंदी वाले करेंगे। हिंदी में कितना बच्चा होगा? कम से कम नहीं तो गेट की तैयारी करने वाला 50,000 बच्चा तो आराम से होगा। और व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि यहाँ 50 भी नहीं है, 1000 का मतलब 0.1%। सोचो। डिटरमाइन वी नॉट इन द सर्किट शोन इन द फिगर। बनाओ भाई। कम ऑन एवरीबडी। ये वाला इजी है यार, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। बेसिक नेटवर्क की टेक्निक्स लगाओगे बन जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। देखें, देखो ये तो 2/s हो गया, ये s हो गया, ये तो 4 ही रहेगा और ये 4/s हो गया। अब आपको V0 चाहिए। एक करंट सोर्स है, 2 रास्ते हैं, तो करंट डिवीजन कर सकते हैं। आप बताओ ये I करंट कितना होगा? यहां पे लिख लेते हैं I विल बी 2/s इंटू 4/s, 4/s और इधर है 4+s। ठीक है, और V0 इज सिंपली 4i। 4i है, 4 इंटू 4 16 और इंटू 2 32। s स्क्वायर तो नीचे आ गया 4s प्लस 4s स्क्वायर प्लस s क्यूब। s क्यूब हो गया ना, लेकिन s क्यूब कैसे बन सकता है? 2/s इंटू 4/s। हाँ तो s क्यूब हो गया। चलो ठीक है,
अब ये v नॉट को अगर आप ओपन करो, एक तो s कॉमन ही आ गया, s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 यानी s प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो यहां मजा आएगा कि कैसे इसको ब्रेक करते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन समझना यार, जब देखो किसी टर्म का हायर पावर आ जाए, यहां सिंपली s प्लस 2 होता तो आप डायरेक्टली निकाल देते, लेकिन s प्लस 2 का स्क्वायर है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ना थोड़ा सा टफ होता है। कैसे तोड़ते हैं, देखो सबसे पहले जीरो का अगर निकालना है तो जीरो तो लीनियर टर्म है ना, डायरेक्टली आ जाएगा। जीरो वाली टर्म को हटा के जीरो पुट कर दो, फिर s प्लस 2 का स्क्वायर भी डायरेक्टली आ जाएगा। s प्लस 2 का स्क्वायर हटा दो, लेकिन यहां पे ना एक टर्म एक्स्ट्रा आती है, वो है s प्लस 2। यहां सिर्फ s प्लस 2 का स्क्वायर नहीं होता, यहां पे एक और टर्म एक्स्ट्रा आती है, दैट इज s प्लस 2। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, देखो ये कैसे निकालते हैं। आप s प्लस 2 वाली टर्म हटाओ और इसका डेरिवेटिव ले लो। एक सेकेंड मुझको सोचने देना। 1/x, इसका डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर होगा, फिर अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं यहां माइनस आएगा। ये तरीका होता है। एक सेकेंड, s प्लस 2 का पहले स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया तो इसमें बच गया s प्लस 2, इसका डेरिवेटिव, यानी माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ये हुआ। अब देखो यहां पे कितना आया, 32/4 8। ठीक है, -2 रखा तो -16, फिर -2 रखा तो अगेन -16, पर डेरिवेटिव करके रखना है ना, तो -32/s स्क्वायर तो अब देखो यहां पे v नॉट t कितना आएगा, 8 तो कॉमन ही ले लो, 1 माइनस t e टू द पावर -2t माइनस e टू द पावर 2t। देखना जरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 माइनस 2t ये बन गया ना, डी आ रहा है। ठीक है, हाँ यहां पे अब क्या डाउट है आपको, देखो क्या होता है, इफ s प्लस a टू द पावर n इज प्रेजेंट, तो कोएफिशिएंट of s plus a to the power n is directly computed but coefficients of lower powers are computed by derivatives। एक एक करके डेरिवेटिव लेते चलना यार। जैसे यहां पे आपने s प्लस a का निकालने के लिए डेरिवेटिव लिया, मान लो s प्लस a का क्यूब होता, सपोज s प्लस a का क्यूब होता, तो s प्लस a के क्यूब का कोएफिशिएंट तो डायरेक्टली आता, फिर s प्लस a के स्क्वायर का कोएफिशिएंट आता डेरिवेटिव लेके, और s प्लस a का कोएफिशिएंट आता डबल डेरिवेटिव लेके। समझ रहे हो बात को, पहले s प्लस a के क्यूब का कोएफिशिएंट डायरेक्टली आता, s प्लस a के स्क्वायर का आता इस तरह से डेरिवेटिव लेके, और s प्लस a का आता इसके डबल डेरिवेटिव से। क्लियर हुई बात? चलो
अगला, कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड द करंट IT फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर एज्यूमिंग दैट Vs is 10 ut and at t equal to 0 minus 1 ampere flows through the conductor and plus 5 volt is the voltage across the capacitor. करो एक बार। मुझे देखा देखा क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन, शायद इसमें हमने V निकाला था ना पहले, जितना मुझे याद आ रहा है इसमें शायद पहले V निकाला था, इस बार I पूछ रहा है इंडक्टर का करंट। करो एक बार ट्राई। कम ऑन एवरीबॉडी। देखो लैपलास वाले क्वेश्चंस में बस कैलकुलेशन होता है, मेथड वाइज इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। बनाओ आप। चल और देखो आज रात को क्रिएट्रिक्स चैनल पे हम मैटलैब का नाइक्विस्ट प्लॉट सीखेंगे। नहीं, माइनस साइन के साथ नहीं होता है श्रीधर, डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट माइनस साइन के साथ नहीं होता। सुशील मेरे भाई बना लेना नोडल से, उसमें कौन सा इतना बड़ा लॉजिक है बताओ। नोडल से बनाने में तो बल्कि इजी है, 3 ही तो ब्रांच हैं, एक करंट सोर्स है और 2 इम्पिडेंस हैं। एक बार यहाँ पे आप वोल्टेज निकाल लोगे, मान लो इस नेटवर्क में, यहाँ पे नोडल पे, फिर वोल्टेज डिवीजन लगा देना V0 के लिए बस। जैसे ये किया था, यहाँ पे भी तो यही किया था, ये वोल्टेज निकाल के वोल्टेज डिवीजन, सेम चीज़ यहाँ पे भी कर लो, ये वोल्टेज निकाल के इन दोनों में वोल्टेज डिवीजन। चलो बनाओ भाई। अब ये वाला फिर से नोडल से करा दूंगा, काहे घबराते हो। सर्किट बनाओ पहले इसका। कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट से सॉल्व करो यार। आपसे इंडक्टर का करंट निकालने के लिए बोला है और वो पहले -1 एम्पियर लेके जा रहा था और इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर पे 5 वोल्ट थी। सुशील बेटा कोई कैलकुलेशन एरर हुआ होगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक मेथड से आंसर आए और दूसरे से ना आए। ठीक है, तो कैलकुलेशन चेक कर लेना, थोड़ा सा खुद भी अप्लाई करो यार चीजों को। चलो देखें इसका सर्किट। देखो Vs जो है 10 ut है, तो ये हुआ 10/s। ठीक, टेन बाई 3। यहां पे 5s -1/s। ठीक है, टेन बाई एस फाइव बाई एस। ठीक है, तो पहले ना ये वोल्टेज निकाल लेते हैं Vs। करंट तो फिर आ ही जाएगा, अगर ये वोल्टेज Vs आ गई तो करंट तो आ ही जाएगा ना इंडक्टर का। तो वोल्टेज के लिए नोडल लगा लेते हैं भाई, सुशील की मर्जी है कि सर नोडल से करेंगे अपन। 10/s ओवर 10/3 प्लस Vs डिवाइडेड बाय
5s प्लस -1/s प्लस vs -5/s डिवाइडेड बाई 10/s। ठीक है, अब आपको पता है करना क्या है, vs की सारी टर्म एक साथ जोड़नी है। 0.3, 0.2/s, 0.1s। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, 3/s प्लस 1/s प्लस 0.5। अब अगर आप यहां से 0.1 कॉमन ले लो तो s² प्लस 2s प्लस 3 नहीं, s² प्लस 3s प्लस 2। 0.1 अगर कॉमन लिया ना, और यहां पे 0.1 से ये हो गया 40, 4 से 40 प्लस 5s बाय s। s से s कट गया तो v ऑफ s कितना आ गया, 5s प्लस 40 बाई s प्लस 1 s प्लस 2। अब देखो इंडक्टर का जो करंट है वो है vs ओवर, इंडक्टर का करंट vs ओवर 5s माइनस 1/s। ये है vs ओवर 5s माइनस 1/s। तो यहां पे 5s से अगर आप डिवाइड करोगे, s प्लस 8 s प्लस 1 s प्लस 2। ये माइनस 1/s को तो अलग पड़े रहने दो, इसका तो अलग से निकल ही जाएगा ना इनवर्स। अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना रहेगा मेरे भाई। s का कोएफिशिएंट अगर निकाला तो 0 डालोगे, ये आया 2, ऊपर आया 8, 4/s। -1 डालोगे, -1 और 1 तो ये हुआ -1, ऊपर आया 7, -7/s प्लस 1। -2 डालोगे तो -1 -2 ये हो गया 2, और ऊपर हुआ 6, और ये बना -1/s, यानी 3/s माइनस 7/s प्लस 1 प्लस 3/s प्लस 2। अब यहां से अगर आप निकालेंगे 3 माइनस 7 प्लस 3 ut, तो कौन सा आया, 3 माइनस 7 प्लस 3 a। ठीक है, वैसे अच्छा एक चीज सोच के देखो यार, यहां पे पता है आप एक काम और कर सकते थे, आप इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई कराते तो ये ऑप्शन मिल जाता। 0 डाल के देखो, 3 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 1, 6 माइनस 7 प्लस 5 कितना हुआ 4, 3 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 2, 9 माइनस 7 प्लस 1 यानी कि 3, तो भी आपका डायरेक्टली आंसर आ जाता ए। -1/s लिया जाएगा ना, बिल्कुल लिया जाएगा। टोटल करंट जब लोगे तो ये पूरा एक इंडक्टर है, ये पूरा एक इंडक्टर है। तो देखो मैंने लिया तो है vs/5s और -1/s। अगला ट्राई करो यार, फाइंड vt इन द सर्किट शोन इन द फिगर सिंस द वोल्टेज इज मल्टीप्लाइड बाय ut, द वोल्टेज इज शॉर्ट फॉर ऑल t लेस देन 0। वो ये कह रहा है वोल्टेज में ut है इसीलिए वोल्टेज शॉर्ट रहेगी। चलो सुशील मेरे भाई टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर लेना, कोई भी तुम्हें सॉल्यूशन तुम्हारा चेक कर देगा। ठीक है, अंकित गेट के नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप डिस्कस कर लेना, आपके सॉल्यूशन में अगर कोई मिस्टेक होगी तो बता देंगे। और नोड वोल्टेज नहीं निकालनी, नोड वोल्टेज के बाद वोल्टेज डिवीजन भी करना है बेटा। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ भाई सभी लोग, और एक काम मैं करता हूं भाई, सुशील का डाउट मैं आंसर कर ही देता हूं। लो
ये सर्किट था। नहीं तो ये लड़का जो है ना परेशान ही रहेगा। 4/s 2/s फिर ये s और 4, ठीक है। ये रही भाई v, 2/s इक्वल टू v ओवर 4/s प्लस v ओवर s प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे v का कोएफिशिएंट अगर आप देखें s/4 प्लस 1/s प्लस 4, टू बाय s²/4। भाई मेरा तो नहीं आ रहा 8/s। क्यों भाई 8/s तो नहीं आ रहा। क्या नाम है तुम्हारा भाई? सुशील। कहीं से कहीं तक भी 8/s तो नहीं है। 2 × s + 4 अगर इसको एलसीएम लिया जाए, 4s + 4 एलसीएम ले लो, s² s + 4 प्लस 4s, ये बन रहा है यार। ये आ रहा है नोड वोल्टेज, ठीक है। चलो बताओ भाई इसका क्या आएगा, बताओ अगर स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन। कम ऑन एवरीबॉडी, थोड़ा सा फास्ट करो यार, ये तो इजी वाला क्वेश्चन है। विवेक बेटा एक बार अटेंडेंस देख रहे हो? चलो देखें। वन ओम, टू एस, इनिशियल वैल्यू 0 ही बता रखी है ना इसने, और ये 2। बस आपको ये वोल्टेज चाहिए ना V0, लगा लो नोडल। तो यहां पे अब अगर आप V0 के टर्म्स कलेक्ट करो, ठीक है। एलसीएम अगर लोगे ना यहां पे, तो 2s एलसीएम आ जाएगा, यही होगा ना। 1/s + 2, s + 2 3s + 1, 3 कॉमन निकाल लो। पहले क्या है ना, पार्शियल फ्रैक्शन से पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बहुत जरूरी होता है यार। अब आप अगर पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, -2 डालोगे, -2 डाला
तो ये बनेगा 5/3 -5/3 और ये बनेगा -4/3, तो 4/5 s+2 -1/3 डालेंगे तो ये -2/9 और ये बनेगा 5/3, तो -2/9 5/3, ठीक है। तो ये बना 0.8 e⁻−ut और ये कितना बना 2/3 2/15, लो ये बन गया, खत्म, ठीक है। 4/5 बहुत ही सही, हरेंद्र ने एकदम सही आंसर दिया यार, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला देखो, द इम्पिडेंस ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो ZS दिया है, कंपोनेंट वैल्यू पूछिए आपसे L, C और R, बताओ जल्दी से। ZS देके L, C और R पूछ रहा है। क्यों भाई सुशील, मिल गई आपको गलती अपने सॉल्यूशन में बेटा? आप बता रहे थे आपका अलग आ रहा है आंसर उस नोडल में। कम ऑन एवरीबॉडी, ये वाला इजी है यार, ये फास्ट होना चाहिए, इसमें इतना टाइम थोड़ी लगेगा। आपको इंपिडेंस देके पूछा गया है कंपोनेंट वैल्यू। इंडक्टर एंड कैपेसिटर डायरेक्शन सेम एंड आउटवर्ड एंड इनपुट सोर्स इनवर्ड चेंजेस वोल्टेज। पता नहीं भाई, तुम्हारा सवाल मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, क्या कहना चाहते हो। देखो यहां पे ना इसका रेसिप्रोकल लेके YS बना लो, s² बाय 0.2s 5s प्लस s/2 प्लस 10/s, सॉरी 1/2 होगा ये। अब देखो कितना इजी है, एक पैरेलल RLC सर्किट में एडमिटेंस ये होगी, कर लो कंपेयर जरा। C आ गया 5, R आ गया 2, L आ गया 0.1, C 5 R 2 L 0.1, D, आंसर विल बी D। कितना इजी है, पैरेलल में एडमिटेंस से जाओगे इजी पड़ेगा ना भाई, आंसर D आ जाएगा। चलो, if the Laplace transform of voltage across half farad capacitor is this, find the current at t equal to 0 plus। कैपेसिटर का आपको वोल्टेज दे रखा है, आपसे करंट निकलवा रहा है t इक्वल टू 0 प्लस पे, बनाओ। यानी इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट निकलवाया जा रहा है। Sridhar, I wrote the reciprocal of ZS. Otherwise, how will I write YS? Simply reciprocal. Rest is up to you. How do you want to go forward with the calculation? So I directly saw ZS. I divided each term of denominator by numerator. I wrote it. आया भाई किसी का आंसर? यार क्या कर रहे हो आज? IC is VC. मेरे खत्म करने से पहले बता देना आंसर। SC VC, C है हाफ, S/2, S+1, S³ प्लस S² प्लस S+1।
IC0 प्लस लिमिटिंग, ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम कहलाती है लैप्लास में। तो क्या बनेगा, लिमिटिंग s टेंडिंग टू इंफिनिटी s³/2 आप s³ कॉमन ले लो, s³ आप ना कॉमन ले लो क्योंकि टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना, तो हाफ प्लस 1/2s, नीचे 1 प्लस 1/s प्लस 1/s² प्लस 1/s³। s इंफिनिटी है, s डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0 हो जाएगा 0.5, तो आंसर इज सी, सी है। ठीक, चलो अगला देखो, इंपिडेंस दे रखा है इस नेटवर्क का, आपसे R पूछा है। मैं इंपिडेंस लिख देता हूं, इंपिडेंस दे रखा है, निकालो फटाक से, बहुत इजीली निकलेगा। R बताना है, ये ZS है। Come on everybody, मुझे तो डायरेक्टली आंसर नजर आ रहा है इस क्वेश्चन का भाई। अब आप लोग भी फटाफट आंसर दे दो, बहुत इजीली एक शॉर्टकट से बन जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही इजीली। देखें क्या, देखो आप ऐसे कर दो, ठीक है। अब आप ये जानते हो एट s टेंडिंग टू 0 1/sc कैपेसिटर ओपन हो जाएंगे, S0 पे कैपेसिटर ओपन हो जाएंगे। कैपेसिटर अगर ओपन हो गए तो एट s टेंडिंग टू 0 कैपेसिटर ओपन, तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, ZS क्या आएगा, या Z0 कितना आएगा, 3 + R + 1, जो कि वहां पे लिखा है 8, तो R आ गया 4, खत्म। R विल बी 4, ठीक है। इज दिस क्लियर? ऋषभ बेटा, विशाल सर की कब लगती है कंट्रोल की क्लास? विशाल सर कंट्रोल तो प्लस पे ले रहे हैं। चलो अगला, कंसीडर द सर्किट गिवन बिलो इफ इनिशियल वैल्यू ऑफ ZT is 4 ohm and final value is 6 ohm, what is R1 plus R2? Initial value is 6 ohm, sorry 4 ohm and final value is 6 ohm. फाइनल वैल्यू का यहां पे मतलब है s टेंडिंग टू 0 और इनिशियल का मतलब है s टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि टाइम डोमेन के अंदर s टेंडिंग टू 0 और इंफिनिटी पे निकलवा रहा है। बताओ R1 R2, ये वाला R1 है, टाइम और s जो है ना रेसिप्रोकल में चलते हैं, तो टाइम इंफिनिटी तो S0, S इंफिनिटी तो टाइम 0। चलो फटाफट बनाओ इसको, क्या आएगा R1 R2?
Come on, everybody. What will be the answer? चलो बनाओ भाई। नहीं आया किसी का? यार तुम लोग क्या कर रहे हो आज? एट एस टेंडिंग टू 0 कैपेसिटर इज ओपन, तो Z क्या आएगा? R1 पैरेलल R2 + 6। ठीक है, S टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/SC होता है 0, यानी शॉर्ट। अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो R2 तो चला गया। Z = R1 पैरेलल 6, और ये इसने दिया है हमको 4, R1 पैरेलल 6, तो 1/4 इज 1/R1 + 1/6। ठीक है, तो R1 इज 12 ओम। R1 12 आ गया। अब ये इसने हमको दिया है कितना? 6। ठीक है, 12 पैरेलल R2 + 6, तो R2 इज 6। कैसे? 12 पैरेलल 12 होगा ना 6, 12 पैरेलल 12 होगा 6, तो R2 आ गया 6 और इधर से R1 आ गया 12। इजी है। अगला देखो, यहां ट्रांसफर इंपीडेंस बतानी है। ट्रांसफर इंपीडेंस का क्या मतलब है? वोल्टेज और करंट का रेशियो, लेकिन जहां वोल्टेज और करंट अलग अलग लोकेशन पे दिए हैं, जैसे V0 और IS। V0 किसके अक्रॉस है? 4 ओम के। IS सप्लाई है। करो एक बार। बेसिक से करोगे ना, नेटवर्क के नोडल भी लगा सकते हो लगाने को तो, लेकिन बेसिक से करोगे ज्यादा अच्छा है। नेटवर्क के बेसिक से अप्रोच करो इसको, कैसे निकालोगे। और एस में ही छोड़ना है तो ज्यादा मेहनत भी नहीं है, टाइम डोमेन में आना ही नहीं है। तो देखो आपने क्या सीखा, अगर कोई इंपीडेंस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें 0 और इन्फिनिटी रख के काम आसान हो जाता है। 0 पे कैपेसिटर ओपन हो जाता है, इंडक्टर शॉर्ट। इन्फिनिटी पे कैपेसिटर शॉर्ट और इंडक्टर ओपन। वो काम आसान है एज कंपेयर टू कि पूरा लैप्लास सॉल्व किया जाए। चलो बनाओ भाई। V0 ओवर IS। आया किसी का आंसर यहां पे? देखें भाई, देखो आप पहले तो इनको लैप्लास में कन्वर्ट कर लो। अब यहां IS आ रहा है, यहां का करंट बताओ कितना आएगा। करो जरा, करंट निकाल लोगे तो V0 तो आ ही जाएगा। करंट कितना होगा? करंट डिवीजन से कर सकते हो ना, 2 + 2S सामने वाली इंपीडेंस डिवाइडेड बाय टोटल, 2 + 2S प्लस 4 + 1/S। ठीक है, V0 इज
4i, तो V नॉट इज 4 या 8 प्लस 8s 6 प्लस 2s प्लस 1/s इंटू is। तो देखो कोई ज़्यादा लंबा थोड़ी है ये, s 8s s प्लस 1 2s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 1। ठीक है, तो b आ गया। देखो कितना इजीली आ गया b, है ना। समझ में आया। पंकज ने मेरे ख्याल से 4 ओम का मल्टीप्लाई नहीं किया, I/IS निकाल दिया है। बेटा करंट डिवीजन के बाद 4 से मल्टीप्लाई करो तो A नहीं आएगा, B आएगा। ठीक है, इजी था ना ये वाला। चलो अब नेक्स्ट ये देखो यार, एक LC ऑसिलेटर का क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन LC ऑसिलेटर पे बेस्ड है। आपको क्या बोला है, आप वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू LC सर्किट एट t इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन 0 है, IT वर्सेस VT का प्लॉट चाहिए। तो पहले आप मुझे IT और VT की इक्वेशन बता दो। अगर आप मुझे IT और VT की इक्वेशन बता देते हो तो ग्राफ बनाना आसान है। चलो ये वाला ट्राई करो। आपको मैंने LC ऑसिलेटर की भाई इक्वेशन लिखना बहुत अच्छे से सिखाया है। इनिशियल कंडीशन 0 है, सप्लाई है 5 वोल्ट की, आपसे I और V के बीच का ग्राफ पूछा गया है। कम ऑन एवरीबॉडी। Come on, come on, come on everyone. नहीं लिख पाया अभी तक इक्वेशन? डायरेक्टली लिखना सिखाया था इसमें, तो कोई मेथड भी नहीं था। कोई बात नहीं नमन बेटा, रिपीट कर लेना लेक्चर। देखो यहां पे स्टेडी स्टेट में अगर बात करो, कैपेसिटर की वोल्टेज आएगी 5, इंडक्टर का करंट आएगा 0। अब मुझे ये बताओ, कैपेसिटर की अगर स्टेडी स्टेट में 5 आ रही है तो कैपेसिटर में कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए? मैंने आपको बताया था ना 3 पॉसिबल फंक्शन होते हैं। तो अगर कैपेसिटर में स्टेडी स्टेट नॉन जीरो है तो विच फंक्शन शुड वी यूज? सिंपल है, 1 माइनस कॉस, जिसमें स्टेडी स्टेट होती है उसमें आता है 1 माइनस कॉस। और अगर आई ऑफ टी की बात करें तो बेटा यहां पे सिंपल है 5√c/L। c/L करोगे ना, वोल्टेज में कॉस है तो करंट में साइन होगा, यानी 5 साइन। अब सर इसका इक्वेशन तो चलो लिख लिया, लेकिन इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? बहुत ही सही, सभी लोगों ने सही आंसर दिया। देखो ग्राफ कैसे बनेगा। आपको अगर I और V के बीच का ग्राफ बनाना है तो आपको T को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सही बात है ना, आपको एक इक्वेशन चाहिए V और I में, तो T हटना चाहिए। अब आपको एक जगह साइन दिख रहा है, एक जगह कॉस दिख रहा है, तो T हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। तो मैं कहता हूं V माइनस 5, अगर ये 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, प्लस I स्क्वायर। V माइनस 5 अगर आपने किया तो यहां बचा -5 कॉस ओमेगा टी और यहां बचा 5 साइन ओमेगा टी। -5 कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर कितना आएगा? 25 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। 5 साइन ओमेगा टी का 25 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जब दोनों को ऐड करोगे तो इट विल बी 25। तो देखो जरा, ये इक्वेशन सर्कल की बन गई, जिसका सेंटर V एक्सिस पे 5 पे है और I एक्सिस पे 0 पे।
तो ये आ गया, सोच के देखो। v एक्सिस पे 5 पे सेंटर है, i एक्सिस पे 0 पे, और इसका रेडियस भी कितना है 5। खत्म। ये क्वेश्चन गेट का है, तो अगर देखो आपको इक्वेशन लिखनी आती है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही रखेंगे। तो अभी नेटवर्क को हम लोग ब्रेक दे रहे हैं, कुछ समय बाद हम लोग इसको रीस्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे विद एसी एनालिसिस। अब देखो, अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना है बेटा, मैं 7:30 बजे रोज क्वेश्चन करा रहा हूं पावर सिस्टम के। इस लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हो bit.ly/अंकित ESE। इसके अलावा बच्चों, अगर आप 2 मई को, इस संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो 11 बजे 60 मिनट्स का, इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट सिलेबस, ECE का कंप्लीट सिलेबस, और यहां पे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे दे गेट 100% स्कॉलरशिप। इस टेस्ट में एनरोल करते वक्त यू हैव टू यूज द कोड अंकित ESE। अंकित ESE के साथ आपकी 1 ईयर फीस होगी 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। आइकॉनिक के लिए जाओगे तो 1 ईयर फीस 45,225, 2 ईयर 66,600। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है। बाकी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉल 7089047561। इसके अलावा कोई डाउट है तो tinyurl.com/askdout। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं आप लोगों से नोट्स शेयर करता हूं। So thank you everyone. Please like, share and comment below the video so that we know how did you like the video. अब बहुत थोड़े टाइम बाद हम लोग वापस से इसको कंटिन्यू करेंगे नेटवर्क को विद एसी एनालिसिस स्टार्ट करते हुए। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। अगर टी फॉर नेगेटिव है और रीड ऑफ एनी टाइम, रीड आ रहा है करंट I1 R1 plus 2